जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वर्ष 2022 वैशाख अमावस्या के शुभ मुहूर्त के बारे में और अमावस्या तिथि के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। हिंदू धर्म में हर तिथि का, हर पक्ष का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से वैशाख अमावस्या का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। वर्ष का दूसरा महीना हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख का महीना माना जाता है और वैशाख अमावस्या तिथि के दिन बहुत से जगहों पर शनि जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन जहां तक हो सके गंगा स्नान करना, दान पुण्यों का कार्य करना, विशेषकर अमावस्या तिथि के दिन अपने पितरों के निमित्त दान पुण्यों का कार्य करना, पितृ तर्पण कार्य करना, श्राद्ध आदि का कार्य करना, यह बड़ा ही लाभकारी होता है। इस दिन काल सर्प दोष आदि के लिए भी पूजन कर सकते हैं, यह बड़ा ही लाभकारी होता है। अमावस्या तिथि के दिन इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए, पीपल के वृक्ष में जल डालना चाहिए और धर्म का आचरण करते हुए, शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए इस दिन तामसिक वस्तुओं का त्याग करना चाहिए और नियम और निष्ठा के साथ इस दिन व्रत को रखना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस बार अमावस्या तिथि, जो कि अमावस्या तिथि का व्रत स्नान दान आदि के लिए 30 अप्रैल 2022 दिन शनिवार को किया जाएगा। इस बार शनिवार दिन है। जब भी शनिवार के दिन अमावस्या तिथि होती है तो इस दिन को शनिश्चरी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से शनि देव का पूजन करना यह बड़ा ही लाभकारी होता है। तो अमावस्या तिथि प्रारंभ समय 29 अप्रैल 2022 दिन शुक्रवार रात्रि 12:59 और अमावस्या तिथि की समाप्ति होगी 30 अप्रैल 2022 दिन शनिवार रात्रि 1:55। तो अमावस्या तिथि का स्नान दान का जो भी कार्य है, पितृ तर्पण आदि का, ये सब कार्य 30 अप्रैल 2022 दिन शनिवार को किया जाएगा। इस दिन राहु काल का समय, जो कि सुबह 8:30 से सुबह 10:08 तक राहु काल का समय होगा। सूर्योदय सुबह 5:14, सूर्यास्त शाम 6:10, चंद्रोदय सुबह 4:53 पे और सूर्यास्त शाम 5:57 पे। सूर्य इस दिन मेष राशि में रहेंगे और चंद्रमा भी मेष राशि में रहेंगे। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:20 से दोपहर 12:12 तक। नक्षत्र इस दिन अश्विनी नक्षत्र, जो कि रात्रि 8:13 तक, उसके बाद भरणी नक्षत्र। योग इस दिन जो कि प्रीति योग होगा दोपहर 3:20 तक, उसके बाद आयुष्मान योग। इस दिन विजय मुहूर्त दोपहर 2:31 से दोपहर 3:24 तक। गोधूली समय होगा शाम 6:42 से शाम 7:06 तक। इस दिन अमावस्या तिथि के दिन जातक को चाहिए कि इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके इस दिन गंगा नदी में, सरोवर आदि में स्नान करनी चाहिए और शुद्ध वस्त्र धारण करके सबसे पहले तो भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। भगवान सूर्य देव प्रत्यक्ष रूप में देवता माने जाते हैं और इनसे सभी जीव जंतु, वनस्पति आदि भगवान सूर्य देव से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। भगवान सूर्य देव जो कि आरोग्य को प्रदान करने वाले हैं, तो सबसे पहले भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। उसके बाद फिर इस दिन चाहिए कि पीपल वृक्ष का इस दिन पूजन करे। शनिवार का दिन भी है, तो शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष का विशेष प्रकार से पूजन किया जाता है। और वैशाख मास की अमावस्या को शनि जयंती के रूप में भी मनाया जाता है, तो इस दिन विशेष प्रकार से शनि देव का पूजन करे। पीपल के वृक्ष में इस दिन गुड़ तथा तिल मिश्रित जल डालना चाहिए। इससे शनि की दशा में कोई कष्ट नहीं होता है। इस दिन शनि देव को प्रसन्न करने के लिए विशेष प्रकार से शनि देव का पूजन करे, शनि देव के मंत्रों का जप करे, शनि चालीसा आदि का पाठ करे, तो इससे लाभ की प्राप्ति होती है। इस दिन शनिवार के दिन शनि देव के ऊपर सरसों का तेल चढ़ाए। सरसों के तेल में अपना मुख देख करके उस सरसों के तेल का दान करे। पीपल के वृक्ष के नीचे इस दिन सरसों तेल का दीपक जलाए, यह बड़ा ही लाभकारी होगा। इस दिन शनि देव को इन्हें विशेष करके नीले रंग का पुष्प अर्पित करना चाहिए। इससे शनि देव अति प्रसन्न होते हैं। शनि देव को सरसों के तेल में तली हुई पूड़ी और अन्य चीजों का भी भोग लगाना इस दिन बड़ा ही लाभकारी होता है।
इस दिन जहां तक हो सके शनिदेव के मंत्रों का 5, 7, 11, 21 या 108 बार मंत्रों का जप करना चाहिए। इस दिन ओम प्राम प्रीम प्रौम शः शनैश्चराय नमः या ओम सम शनैश्चराय नमः इन मंत्रों का जप करना चाहिए। या नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम इन मंत्रों का जप करना चाहिए। इससे शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और शनि की दशा में कष्ट नहीं होता है। अमावस्या तिथि के दिन इस दिन जहां तक हो सके अपने पितरों के निमित्त तर्पण आदि का कार्य करना चाहिए। इस दिन बहते हुए जल में अपने पितरों के निमित्त तिलांजलि देनी चाहिए। इससे लाभ की प्राप्ति होती है। जहां तक हो सके ब्राह्मणों इस दिन विधिवत अपने पितरों के निमित्त तर्पण आदि का कार्य करवाना चाहिए। इससे पितृदेवता प्रसन्न होते हैं और जब पितृदेवता प्रसन्न होते हैं तो घर में पितृदोष के कारण संतान की उत्पत्ति नहीं हो पाती है और बहुत सी बाधाएं जीवन में आती है। तो पितृदेव को प्रसन्न करने के लिए अवश्य ही पितरों के निमित्त दान पुण्य का कार्य करना चाहिए। यह लाभकारी होता है। अमावस्या तिथि के दिन जहां तक हो सके काले तिल आदि का दान करना चाहिए। अपने पितरों के निमित्त वस्त्र कपड़ा आदि का दान करना चाहिए। इस दिन शनिवार का दिन है और शनि जयंती भी मनाई जाती है। तो इस दिन जहां तक हो सके लोहे की चीजों का दान करना चाहिए। सरसों के तेल आदि सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंदों को या मंदिर आदि में देनी चाहिए। इस दिन शनि स्तोत्र आदि का पाठ करना चाहिए। इससे शनि की भी कृपा प्राप्त होती है और इस दिन तेल उड़द आदि का दान करना चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन जो कि सूर्य और चंद्रमा एक साथ होने से अमावस्या तिथि होती है, इसमें सूर्य और चंद्रमा के बीच का अंतर शून्य हो जाता है। यह तिथि पितरों की तिथि मानी जाती है। इसमें चंद्रमा की शक्ति जल में प्रविष्ट हो जाती है। इस तिथि को राहु और केतु की उपासना करना भी विशेष फलदायी माना जाता है। इससे काल सर्प दोष आदि समाप्त होते हैं। तो इस दिन जहां तक हो सके दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन चाहिए कि इस दिन तामसिक वस्तुओं का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन चंद्रमा शून्य रूप में होते हैं और चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं। इसलिए इस दिन तामसिक वस्तुओं का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव इस दिन बिल्कुल भी नहीं लाना चाहिए। धर्म का आचरण करते हुए रहना चाहिए। अपने से बड़ों का बिल्कुल भी अपमान नहीं करना चाहिए। महिलाओं का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। जहाँ पर भी महिलाओं का अपमान होता है वहाँ से माता स्त्री लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है। तो इस दिन किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। धर्म का आचरण करते हुए अमावस्या तिथि के दिन जहाँ तक हो सके ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। भगवान नाम का स्मरण भजन कीर्तन आदि करना चाहिए। जहाँ तक हो सके पूजन करना चाहिए। संध्या के समय में पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाने चाहिए। मंदिर आदि में दीपक जलाना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करे, माता लक्ष्मी का पूजन करे। यह सब बड़ा ही लाभकारी होता है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।